में भी गड़बड़ झाला होता है या ऐसे तथाकथित राम राज्य में गड़बड़ झाला ही होता है, ये देखने का सवाल। एक गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एक कारपोरेशन है। उसका नाम तो गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड है, लेकिन उसका काम गुजरात पैसा निकास निगम लिमिटेड है। ऊर्जा का विकास कितना करता है पता नहीं, पैसे का निकासी बहुत बढ़िया तरीके से हुई है। और इस राम राज्य में जो भ्रष्टाचार का नंगा नाच चला, वो लोगों के सामने भी नहीं आता, क्योंकि किसकी औकात या हिम्मत है ये कहने की कि अडानी जी के होते हुए गड़बड़ झाला हो सकता है। कोई दूसरा उद्योगपति होता तो हो सकता है कि कोई उंगली उठाए, लेकिन फिर अडानी जी है तो सब कुछ मुमकिन है, क्योंकि मोदी जी उनके साथ है। मोदी है तो मुमकिन है, और फिर अडानी है जो मोदी के साथ है, तो फिर सब चीजें मुमकिन है। और गड़बड़ कैसी होगी? अडानी जी की एक पावर कंपनी है। पावर कंपनी का नाम है अडानी पावर मुंद्रा। इसने गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से पावर परचेसिंग का एग्रीमेंट किया। 2 एग्रीमेंट किए, 2018 के पहले की बात है। एग्रीमेंट में यह होता है कि इस रेट में पावर परचेस किया जाएगा, लेकिन फिर इस जो पावर दे रहा है वो इंडोनेशिया का कोयला उसमें उपयोग में लाता है। तो उन्होंने क्लॉज डाला कि यदि कोयले की कीमत ऊपर नीचे होती है, यदि कोयला बहुत ज्यादा ऊपर जब बढ़ता है, महंगा हो जाता है, तो उसमें फिर एनर्जी चार्ज लगेगा। फिर वो जो एक्स्ट्रा पैसा लगेगा वो आप गुजरात सरकार दें, ताकि हम लॉस में नहीं जाए। ठीक है। तो उस एग्रीमेंट में ये भी क्लॉज था कि जब भी अडानी कोयला खरीदेंगे तो उस कोयले के बिल और वो सारी चीजें हमको देंगे। और अडानी जी का कोयला महंगा है या सस्ता है या ठीक ठाक रेट पे लाया, ये कौन तय करेगा? तो इसमें ऑर्गस ग्लोबल कोल व्यू करके कोल ओवरव्यू करके कंपनी है। जो ऑर्गस कंपनी है ये पूरे दुनिया के कोल के रेट बताती है। तो जब भी जो कोल के बड़े डील होते हैं वो ऑर्गस के रेट को सही मानते हैं, यही रेट होनी चाहिए। तो तय हो गया था एग्रीमेंट में कि ऑर्गस के रेट के अनुसार हम ये तय करेंगे कि ये महंगा है या ठीक ठाक रेट पे है। अडानी जी ने बिल्कुल साइन कर दिया, एग्रीमेंट साइन हो गया। और फिर 15/10/18 से लेके 31/3/23 तक अडानी जी कोयला लेते गए, महंगा कोयला बताते गए, और एनर्जी चार्जेस के नाम से गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से इन 5 सालों में उन्होंने 13,802 करोड़ रुपए वसूले। और महंगा कोल खरीद रहे तो लोग दे रहे पैसा, भाई पावर इस रेट में नहीं दे सकते तो इनको कंपेंसेट करो। और ये गड़बड़ झाला ठीक ठाक चल रहा था, और ये किसी के सामने भी नहीं आता, इसमें कुछ घपला हुआ ये भी नहीं सामने आता। लेकिन एक पत्र गुजरात ऊर्जा विकास नगर निगम लिमिटेड ने लिखा अडानी जी को। वो ये पत्र ये कहता है कि महामहिम, पिछले 5 साल से आपने हमसे 13,802 करोड़ रुपए एनर्जी चार्जेस के रूप में लिए। लेकिन जब हमने जांच पड़ताल की तो पता पड़ा कि जिस रेट में आप कोयला खरीद रहे हो उससे कई सस्ता कोयला इंडोनेशिया के मार्केट में है,
ऑर्गस ग्लोबल कोल व्यू ये रिपोर्ट दे रही है, इसका मतलब ये फर्जी काम हुआ और हमारे हिसाब से इसमें 3,802 करोड़ रुपए आपने हमसे एक्स्ट्रा लिए फर्जीवाड़े में। वो 3,802 करोड़ रुपए हमको वापस करो। साथ में उन्होंने ये कहा था कि हमारे एग्रीमेंट के तहत जब भी आप कोयला खरीदेंगे तो उस कोयले की रिसीट हमको देंगे, वो कोयले के बिल, वो सारी चीजें हमको दोगे आप, फिर तो हम टैली कर पाएंगे कि आपने सही खरीदा या गलत खरीदा, आपके एनर्जी चार्जेस देने हैं कि नहीं देने हैं। लेकिन पिछले 5 साल में अडानी जी के कंपनी ने कोई डॉक्यूमेंट, कोई बिल, कोई कागज गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड को नहीं दिया। शायद फोन पे बात हो रही थी और फोन पे डिमांड पे यहां से पैसा जा रहा था। 5 साल तक 13,802 करोड़ रुपए कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं। उसमें शर्मा शर्मी में ये कहते हैं, यदि इसका प्रॉपर ऑडिट हो तो लगता है कि 10,000 करोड़ का घाला घपला निकलेगा, लेकिन शर्मा शर्मी में इन्होंने कहा कि 3,802 करोड़ रुपए हमारे वापस करो और कम से कम पिछले 5 साल के जो परचेस के डॉक्यूमेंट है वो भी तो दो, ताकि हमारे यहाँ खाना पूर्ति हो जाए। अब आपको सोचोगे कि देखो, प्रधानमंत्री सही कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार न करूंगा न करने दूंगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ता हूं, इसलिए अडानी उनके बहुत सगे हैं, फिर भी देखो पैसा लिया ना वापस। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट आने के बाद सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही थी। स्टॉक मार्केट में अडानी औंधे मुंह गिर गए। सेबी ने भी शर्मा शर्मी में एक आनंद फानन में कह दिया कि नहीं, इसमें कुछ ज्यादा गड़बड़ झाला नहीं है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे नोटिस इशू किया और सेबी को भी कहा कि आप ठीक से जांच करिए। जब मामला सुप्रीम कोर्ट के दायरे में गया और जब सेबी ने जांच करना शुरू कर दी, तो ये जितने भी पार्टनर इन क्राइम हैं, जो क्राइम के साथीदार हैं, इनको लगा कहीं हमारे गले तक हाथ नहीं आ जाए, इसलिए इन्होंने अपने कागज, अपना अकाउंट साफ करना शुरू कर दिया। और उसमें जब इनको लगा कि ये बहुत ज्यादा पकड़ में आ गया, तो इसमें बहुत ज्यादा परेशानी होगी, तो अपने तरफ ही एक पत्र डाल के 3,802 करोड़ रुपए हमको वापस करने की बात करी। सही मायने में तो अडानी पावर मुंद्रा को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने, क्योंकि उस कंपनी ने इस कंपनी के परचेस एग्रीमेंट का मजाक उड़ाया, फ्रॉड किया उनके साथ। कोयला सस्ता होता है हुए भी महंगा दिखाया और लूटा है। गुजरात की जनता का खून पसीने का कमाई लूटी है। लेकिन बोलेगा कौन? किसकी औकात है अडानी सेठ को कुछ कहने की? वो तो दामाद है, वो तो उद्योग जगत में मोदी जी के चेहरे हैं। जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं और जहां जहां अडानी जी के काम चल रहे हैं, यदि हर जगह आप ठीक से ऑडिट करो तो आपको ऐसे हजारों करोड़ रुपए के घोटाले मिलेंगे। आज गुजरात सरकार मौन है। वो तो कहेगी कि हमने घोटाला पकड़ा, लेकिन 5 साल तक ये गड़बड़ झाला होता कैसा रहा, इसकी जवाबदेही किसकी? कोई तो होगा ऊर्जा विकास निगम में जिसके सर पे ये ठिकरा फूटना चाहिए। और अडानी को भी ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया जा सकता? ये 1,000, ये जो फर्जी मतलब महंगा कोयला जो दिखाया गया है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी हो सकती है। तो क्या ईडी इनकम टैक्स इसमें पहुंचेगी, नोटिस देगी? कहां से देगी? जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। टॉमी को भी पता ना है किसको काटना है, टॉमी को भी पता है भैया कौन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं और भ्रष्टाचारियों को गले लगाते हैं।
कि हमने राजनीतिक पार्टियों में कई जगह बड़े बड़े नेताओं को, भ्रष्ट नेताओं को गले लगते हुए देखा, भाजपा का झोला चोला पहनते हुए देखा। प्रधानमंत्री जी ने एक जरूर कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन उन्होंने इस बारे में नहीं कहा था कि अपने जो चहेते हैं उनको अपने हाथ से खिलाऊंगा। तो ये गुजरात पैसा निकास निगम लिमिटेड से जो पैसा निकाला गया, वो बड़े प्यार से अपने सगे को खिलाने का मामला था। आज इस खबर के विश्लेषण इतने ही। आज कांग्रेस ने बाकायदा ये लेटर जारी कर इस भ्रष्टाचार को सामने लाया। ये मात्र कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई में नहीं आया, ये सीएजी ने नहीं ढूंढा, ये सुप्रीम कोर्ट के डर से अपने आप को पाक साफ साबित करने के लिए खुद ही लिया हुआ स्टेप है गुजरात ऊर्जा विकास निगम का। वैसे गुजरात में गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड को गौतम ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड भी कहते हैं। आज इतना ही, फिर आता हूं कल किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा